पुनर्विवाह। मम्मा अभी हम लोग बड़े हो गए हैं, तो अभी हम लोग खुद से तैयार होंगे। मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, अपने आप तैयार हो सकते हैं। लेकिन क्या करें, मम्मा को उन्हें तैयार करने में बहुत अच्छा लगता है। कल रात नशे में पता नहीं आरती जी को क्या क्या कहा होगा मैंने, क्या किया कुछ याद नहीं है मुझे। कहीं आरती जी नाराज तो नहीं हो गई। थैंक यू पापा। बाय मम्मा, बाय पापा। बाय मम्मा कल मैं सबसे पहले रेडी होऊंगा। ओके बाय पापा, बाय मम्मा। बाय। आर्यंश भागो मत, गिर जाओ। आरती जी कल रात को मैं नशे में था। आरती जी मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? अब बात पूछ ही रहे तो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन यशी, आपको वैसे करना नहीं चाहिए था। अब क्या किया मैंने आरती जी? आप जूते पहनकर सो गए। आप जूते पहनकर कोई सोता है क्या? गॉड, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। आपने कुछ कहा? हाँ नहीं कुछ नहीं। मैं देखकर आती हूँ बच्चे गए कि नहीं। आरती जी कल रात मैंने आपसे कुछ कहा था। हाँ, कहा था। क्या कहा? वो मैंने टॉवल टेबल पे ही छोड़ दी थी ना, इसीलिए। आरती जी टॉवल की बात बाद में करेंगे। मैं एक्चुअली कह रहा था कि मैंने आपके बारे में कुछ कहा। आपने मेरे बारे में कुछ कहा था। इनफैक्ट पूछा था आपने। हाँ, आपने ये पूछा था कि मैं दवाइयां टाइम पे ले रही हूं या नहीं। दवाइयों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं ये कह रहा था कि आरती जी मैंने आपके और मेरे बारे में कुछ कहा? इतनी सी बात नहीं कह पाया मैं। अब बाहर जाके पंकज भैया और प्रतीक को क्या मुंह दिखाऊंगा?
बच्चे तब तक चले गए होंगे। विधि भाभी और परिधि किचन में मेरा वेट कर रही होंगी। मैं जाके उनकी हेल्प कर दूं? भैया 3 बॉटल्स खाली करने के बाद भी भाभी को आप कुछ नहीं बोल पाए। वेरी बैड। यश, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार। वैसे तो बड़ा शेर बना फिरता है, लेकिन आरती से इतनी सी बात भी नहीं कह पाया। परिधि, कल ना I love you नहीं हुआ कल। क्या? पर कैसे? कौन समझे? अरे आरती, वैसे तुम ना बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। भाभी, मैं कब क्या कह रही थी? कल कह रही थी ना कि यश भैया तुमसे अपने मन की बात कहने में बहुत लंबा वक्त लगा देंगे। नहीं कह पाए ना अपने मन की बात तुमसे? बोलो। उन्होंने कल तुमसे I love you नहीं कहा ना? पता है यश, आज तूने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। तेरी भाभी से 5000 की शर्त लगी थी मेरी, हार गया। भैया आपका केस तो बिल्कुल होपलेस है, कुछ नहीं हो सकता आपका। बहुत देर से देख रहा हूं तुम लोग धीरे धीरे बात कर रहे हो आपस में। कोई मुझे बताएगा अब हमारे घर में क्या चल रहा है? सुनिए, यश, मुझे लगता है इस मामले में तुम्हारी काफी मदद कर सकता हूं मैं। ऐसे क्या देख रहे हो? बड़ा हूं तुमसे, जिंदगी का तजुर्बा तुमसे ज्यादा है मेरे पास। इसलिए कह रहा हूं, नाश्ता खत्म करो और उसके बाद आकर मिलो मुझसे। ये क्या पहुंची? समझ लो कि मन की सारी बातें हैं उसमें।
बहुत ही सुंदर कविताओं का कलेक्शन है। कुछ मेरी अपनी लिखी कविताएं हैं, शायरी है, कुछ दूसरे कवियों और शायरों की। ये सिर्फ एक डायरी नहीं है, ये खजाना है जो पिछले 40 सालों में जोड़ा है मैंने। बाबूजी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि आप शायरी भी कर सकते हैं। बेटा, प्यार एक ऐसा जज्बा है जिससे कोई इंसान अछूता नहीं रह सकता। प्यार तो हमारे जमाने में हुआ करता था, जब लोग अपने खून से प्यार के खत लिखा करते थे। आजकल क्या होता है, लड़के लड़कियां बाजार से बने बनाए गुलदस्ते ले आते हैं, छपे छपा ग्रीटिंग कार्ड्स ले आते हैं और बस हो गए। लेकिन भाई, इसमें आपके अपने दिल की बात कहाँ है? वो तो है नहीं इन सब चीजों में। इसमें लिखी हुई कविताओं का एक एक शब्द हर किसी के दिल का आईना है, दिल की गहराई को छू लेने वाला। यश बेटा, तुमको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा। समय बर्बाद करना ठीक नहीं है, क्योंकि यह प्यार नाम की भावना जो है ना, बहुत ही चंचल, बहुत मनमौजी होती है, आसमान में उड़ती पतंग की तरह, जिसे अगर वक्त पर काबू ना किया जाए ना, तो पता नहीं कि हाथ आए या ना आए। ठंड कितनी बढ़ गई है ना भाभी। भोपाल में दिसंबर में तो ऐसी ही ठंड होती है। तुम स्वेटर पहन लो या शॉल ओढ़ लो। नहीं नहीं, मुझे तो वूलन कपड़ों से एलर्जी है, पता नहीं क्यों, बचपन से ही दम घुटता है मेरा। बिल्कुल नहीं। सीसी करना है, लेकिन स्वेटर नहीं पहनना तुम्हें। यशी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आरती जी, आपको ठंड लग जाएगी। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। मम्मा से कहिए कि जिद ना करे और चुपचाप से शॉल ओढ़ कर रखे। आप देखिए, आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए, आपके पापा के लिए स्वेटर तो बुन रही हैं, लेकिन खुद को ठंड लग रही है, लेकिन खुद स्वेटर नहीं पहनेंगी। अपनी मामा से कहिए कि जिद करना बुरी बात है। प्रशांत, और दीजिए, प्रशांत घर आया था।
नहीं नहीं तो प्रशांत घर आया, बिना किसी से मिले, बिना किसी से कुछ कहे चला भी गया। आखिर बात क्या हो सकती है? शोभा, सुनती हो शोभा? जी। अरे अभी डॉक्टर साहब का फोन आया था। रिपोर्ट चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि प्रशांत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस सिर्फ एक सेशन और करना है ना? खुशखबरी वाली बात। ये तो बहुत खुशी की बात है। प्रशांत, कहाँ चला गया था तू? माँ, मैं ऐसे ही बाहर तक घूमने गया था। लेकिन बेटा बता के तो जाना चाहिए था। नाश्ता भी नहीं किया, दवाई भी नहीं खाई, यूं ही चला गया। खैर छोड़, एक बहुत खुशी की बात है। तेरी सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं और डॉक्टर साहब ने कहा है कि बस एक सेशन और करना बाकी है, फिर आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ बेटा, बहुत बड़ी चिंता हट गई, मन हल्का हो गया। भगवान ने तुम्हें फिर से एक नया जीवन दे दिया। मैं कमरे में जा रहा हूं। ठीक है। शोभा, फोन ले लो। हेलो। हेलो माँ। हाँ आरती, बोल बेटा। माँ भी प्रशांत यहाँ आए थे और बिना किसी से मिले यहाँ से वापस चले गए। यशी ने उन्हें देखा, वो हैरान रह गए कि वो यहाँ तक आए और बिना उनसे मिले क्यों यहाँ से चले गए। माँ, आप प्लीज प्रशांत को समझाइए ना कि वो यूँ बार बार इस तरह यहाँ ना आया करे। यशी से भी मिलने नहीं और किसी से भी मिलने नहीं। उनका यूँ यहाँ आना ठीक नहीं है माँ। ठीक है बेटा, मैं कह दूंगी। ठीक है। झूठ कहा ना तूने मुझसे कि तू बाहर घूमने गया था? क्यों गया था आरती के घर? सुबह समझाया था ना मैंने तुझे कि अपने दिल से आरती का ख्याल निकाल दे। अब वो किसी और की पत्नी है। जानता हूं माँ, सब जानता हूं। लेकिन माँ, मेरा दुख, मेरी तकलीफ आप क्यों नहीं समझती? आप तो मेरी माँ है ना, फिर भी अपने बेटे के दुख से अनजान है। मेरी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। जानलेवा बीमारी से मैं बच गया हूं। ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में कुछ और साल जोड़ दिए। लेकिन क्या करूंगा मैं जीकर मां? इतनी बड़ी पहाड़ सी जिंदगी में ऐसे अकेले कैसे काटूंगा? कहीं आरती ने तुझे जीवन दान देकर भूल तो नहीं करती? देख प्रशांत, पहले ही तू उसे धोखा दे चुका है, इसके बावजूद उसने तुझे जीवन दान दिया। अगर वो अंश का बोन मैरो देने के लिए तैयार नहीं होती तो पता नहीं आज तू कहां होता। प्रशांत, तेरे कारण वो पहले ही बहुत दुख सह चुकी है। अब फिर से उसके जीवन में ग्रहण बनकर मत आ प्रशांत। सोचना भी मत उसे अपनी जिंदगी में वापस पाने के लिए। मैं तेरी परछाई भी उस पर पड़ने नहीं दूंगी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूं, चैन से जीने दे उन्हें।